ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की जंग का असर अब पूरी दुनिया पर दिखाई देने लगा है। कच्चे तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 4 दिनों में क्रूड का प्राइस 15% बढ़ चुका है। क्रूड ऑयल की कीमत $84 प्रति बैरल पहुंच गई है, जो पिछले 22 महीने में सबसे ज्यादा है। लिक्विड नेचुरल गैस के दाम भी बढ़ गए हैं। अमेरिका में तेल के दाम 50% बढ़े हैं। अब अमेरिका में पेट्रोल $3 पर गैलन से भी ज्यादा महंगा बिक रहा है, जबकि पिछले हफ्ते इसकी कीमत $2 प्रति गैलन थी। यूरोप में तो तेल और गैस की कीमतों में 40% का उछाल आया है। इसके अलावा चाइनीज फर्टिलाइजर और सोया की कीमतें भी बढ़ गई हैं। दुनिया में बढ़ती उथल पुथल का असर बुलियन मार्केट पर पड़ा है। लोग शेयर मार्केट के बजाय सोने चांदी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सोने की कीमत युद्ध शुरू होने के बाद से करीब 6% बढ़ चुकी है। वहीं चांदी के दाम में करीब 10% का उछाल आया है। यूरोप और अमेरिका से लेकर एशिया तक के शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखी गई। देश की कीमतें बढ़ने की सबसे बड़ी वजह यह है। तेल की कीमतें क्यों बढ़ी? फारस की खाड़ी से बाहर निकलने का रास्ता यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। यहां से गुजर रहे 3 ऑयल टैंकर्स को ईरान ने डुबो दिया। इसके बाद हॉर्मुज से ऑयल टैंकर्स की एंट्री और एग्जिट बंद है। हॉर्मुज से होकर दुनिया का 20% तेल गुजरता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बचने के लिए यूएई ने अल फुजैरा में जो पाइपलाइन डिलीवरी पॉइंट बनाया था, ईरान ने उसको भी निशाना बनाया। ओमान के दुक्म एयरपोर्ट पर खड़े टैंकर्स को ईरान के हमले से नुकसान हुआ है। ईरान के ड्रोन और मिसाइल अटैक की वजह से रास तंदुरा में भी सऊदी अरब की सबसे बड़ी रिफाइनरी को बंद करना पड़ा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से फारस की खाड़ी से ऑयल की सप्लाई करने वाले ज्यादातर टैंकर्स रेड सी और अरब सागर में अटक गए हैं। इसी वजह से पूरी दुनिया में तेल और गैस की कीमतों में उछाल हो रहा है। अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। हालांकि हमारे देश में ऑयल और गैस का पर्याप्त भंडार है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। अभी भारत के पास कम से कम 25 दिनों का तेल और गैस का रिजर्व है। भारत खाड़ी देशों के अलावा दूसरे सोर्सेज से भी तेल को इंपोर्ट करने पर विचार कर रहा है। हालात पर नजर रखने के लिए सरकार ने एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप बनाया है। इसमें विदेश मंत्रालय, शिपिंग मिनिस्ट्री, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अधिकारियों को शामिल किया गया है। We have set up an inter-ministerial group which meets on a daily basis and is closely monitoring the developments in West Asia to assess any vulnerabilities and in our shipping, in our logistics, in our export or even critical imports, and we will coordinate with interministerial actions. We had the first meeting of the interministerial group at 5 p.m. today. Several suggestions have come out of different ministries, different export promotion councils. We shall work on those and we will continue to look for your valued suggestions in the Ministry of Commerce so that we can ensure the minimal impact of the West Asia crisis. पीयूष गोयल कह रहे थे कि सरकार ने हालात पर नजर रखने के लिए जो इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप बनाया है, आज इस ग्रुप की पहली मीटिंग हुई थी। अब यह ग्रुप रोजाना मिलेगा, हर दिन के हालात का जायजा लेगा। पीयूष गोयल ने बताया कि भारत में तेल की कीमतें स्थिर रखने के लिए कुछ नए प्रपोजल आए हैं, इन पर सरकार विचार कर रही है और जल्दी ही इन विकल्पों पर काम आगे बढ़ेगा ताकि इस जंग का असर देश की आम जनता पर कम से कम पड़े। इस बार के युद्ध में ईरान ने मिसाइल्स के अलावा एक और तरह के हथियार का इस्तेमाल किया है और वो है ऑयल और गैस। ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका के अटैक का सबसे ज्यादा असर गल्फ कंट्रीज पर पड़ा है। कतर को नेचुरल गैस का प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। सऊदी अरब को ऑयल रिफाइनरी बंद करनी पड़ी। नतीजा यह हुआ कि पूरी दुनिया में ऑयल प्राइसेस शूट अप कर गए और कतर और सऊदी अरब जैसे ऑयल रिच कंट्रीज पर नेगेटिव असर पड़ा। ये ईरान की सोची समझी रणनीति है
जिसमें अमेरिका का साथ देने वाले देशों पर प्रेशर बनाया जा सके। और अब तक के जो हालात हैं उससे तो ये लगता है कि मिडिल ईस्ट के देश किसी प्रेशर में नहीं आए हैं, उन्हें अमेरिका पर भरोसा है और वैसे भी अपनी सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए वो अमेरिका पर डिपेंडेंट है, इसलिए उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है।